क्या राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा फिर से अपने मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले हैं? आखिर क्यों डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि मुझे अब इस पद से हटना पड़ेगा, मुझे इस पद की कोई लालसा नहीं है और नौजवानों को मौका मिलना चाहिए। दरअसल अंतः उपचुनाव के बाद संभावित मंत्रिमंडल फेरबदल के बीच किरोड़ी लाल मीणा का एक बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है, जिसमें किरोड़ी लाल मीणा मंत्री पद से हटने की बात कर रहे हैं। साथ में किरोड़ी लाल मीणा ये भी कह रहे हैं कि अगर मुझे इस पद पर पार्टी रखती है तो मैं इस पद पर रहूंगा, अगर मेरा महकमा बदला जाएगा तो भी ठीक है, इस पद पर रखेंगे तो भी ठीक है, और वैसे भी अगली साल मुझे मंत्री पद से हटना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव से पहले भी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा देने की बात कही थी और उसके बाद किरोड़ी लाल मीणा ने अपना इस्तीफा दे भी दिया था, लेकिन राजस्थान सरकार और बीजेपी ने उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया था और उसके बाद वो अपने विभाग कृषि और बागवानी विभाग में लगातार ताबड़तोड़ एक्शन के लिए जाने जा रहे थे, लगातार छापेमारी कर रहे थे और उसके बाद ऐसे कह रहे थे कि किरोड़ी लाल मीणा को जो पद मिला है उसको लेकर उनके समर्थक नाराज हैं और इसीलिए किरोड़ी लाल मीणा इस पद पर नहीं रहना चाहते, इसलिए उन्होंने पार्टी को इस्तीफा दे दिया। लेकिन उसके बाद किरोड़ी लाल मीणा शांत हो गए और ऐसी खबरें चलने लगी कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक हो गया, किरोड़ी लाल मीणा का महकमा भी बदला जा सकता है। किरोड़ी लाल मीणा ने यह भी कहा था कि मैं डॉक्टर हूं, अगर मुझे चिकित्सा विभाग मिलता तो बेहतर होता, लेकिन पार्टी ने मुझे कृषि और बागवानी विभाग दिया है तो मैं किसानों की सेवा करूंगा। और उसके बाद लगातार डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जयपुर, गंगानगर सहित कई जिलों के अंदर नकली खाद और जो नकली बीज बनाने वाले हैं उन पर ताबड़तोड़ एक्शन कर रहे थे। लेकिन इसी बीच अंतः उपचुनाव के बाद जो मंत्रिमंडल फेरबदल की चर्चाएं चल रही है, उसी के बीच डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने एक बयान दिया है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि मुझे अब मंत्री पद से हटना पड़ेगा और मुझे इस पद पर बने रहने की किसी भी तरीके की कोई लालसा नहीं है और मैं ये चाहता हूं कि नौजवानों को मौका मिलना चाहिए। जैसा मैंने पहले की बताई कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने जब मंत्री पद से इस्तीफा दिया था तो काफी समय तक चर्चा में रहे थे। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा एक राजस्थान के ऐसे कद्दावर नेता हैं जिन्होंने विपक्ष में रहते हुए पार्टी के लिए बहुत संघर्ष किया था और आज अगर बीजेपी सत्ता में है तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की भी बड़ी भूमिका है। अगर आप पहले की तस्वीरें देखेंगे तो अगर धरातल पर संघर्ष करने वाला कोई नेता बीजेपी का था तो वो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा थे और उन्हीं की वजह से जो है वो पार्टी सत्ता पर काबिज हो पाई। लेकिन जब महकमे का बंटवारा हुआ तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को कैबिनेट मंत्री तो बनाया गया, लेकिन उनके अनुसार उन्हें महकमा नहीं मिला और इसी को लेकर किरोड़ी लाल मीणा के समर्थक नाराज भी थे। उसके बाद दौसा में लोकसभा के चुनाव आते हैं। चुनाव के अंदर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ये दावा कर देते हैं कि अगर दौसा की ये सीट हम नहीं जीत पाते हैं तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। और उसके बाद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने चुनाव के नतीजे आते ही मंत्री पद से इस्तीफा भी दिया और उसको लेकर काफी समय तक पार्टी के अंदर उनकी चर्चाएं भी चलती रही। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा एक ऐसे नेता हैं जो अपनी पार्टी से भी भिड़ जाते हैं। अगर उन्हें लगता है कि इस मुद्दे पर मुझे बेबाकी के साथ अपनी आवाज बुलंद करनी है तो किरोड़ी लाल मीणा ये नहीं देखते हैं कि मैं मेरी सरकार का कैबिनेट मंत्री हूं। इस तरह के कई मामले हमारे सामने अब से पहले देखे गए हैं। भजनलाल सरकार में कैबिनेट मंत्री का पद किरोड़ी लाल मीणा को मिला है, लेकिन उनके समर्थकों के अनुसार उनकी योग्यता के अनुसार उनको पद नहीं मिल पाया है। काफी समय से यह भी चर्चा थी कि राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो किरोड़ी लाल मीणा का महकमा बदल दिया जाएगा। चिकित्सा विभाग के जो मंत्री हैं गजेंद्र सिंह खींवसर, उनको लेकर भी काफी समय से इस तरह की चर्चा थी और शिक्षा विभाग में मदन दिलावर को बदलने को लेकर भी काफी समय से चर्चा थी और कहा जा रहा था कि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा को दूसरा महकमा दिया जा सकता है क्योंकि उस महकमे से उनके समर्थक और किरोड़ी लाल मीणा नाराज हैं। लेकिन अब अंतः उपचुनाव के बीच एक चैनल को इंटरव्यू देते वक्त किरोड़ी लाल मीणा ने यह बड़ा बयान देते हुए कहा है कि वैसे भी मेरी उम्र 74 वर्ष हो चुकी है, अगले वर्ष मुझे इस पद से हटना पड़ेगा, मुझे किसी भी पद पर बने रहने की कोई लालसा नहीं है और मैं चाहता हूं कि नौजवानों को मौका मिलना चाहिए। अब किरोड़ी लाल मीणा के इस बयान के क्या कोई और मायने हो सकते हैं या फिर उम्र के हिसाब से और पार्टी के नियमों के हिसाब से किरोड़ी लाल मीणा ने यह बयान दिया है, ये तो खुद किरोड़ी लाल मीणा ही बता पाएंगे। लेकिन जिस तरीके से किरोड़ी लाल मीणा ने यह बयान दिया है उसके बाद सोशल मीडिया पर इस तरह की भी चर्चा होने लगी है कि किरोड़ी लाल मीणा को जो सरकार ने मंत्री पद दिया है वो मंत्री पद जो दिया है उससे किरोड़ी लाल मीणा खुश नहीं है और इसी के चलते किरोड़ी लाल मीणा अब अपना मंत्री पद छोड़ना चाहते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि महकमे बदले जाएंगे मंत्रिमंडल में और उसमें किरोड़ी लाल मीणा का महकमा बदल दिया जाएगा तो शायद किरोड़ी लाल मीणा खुश हो जाएंगे। लेकिन जिस तरह से ये बयान किरोड़ी लाल मीणा ने दिया है उस बयान के ये भी मायने हो सकते हैं क्योंकि पार्टी के हिसाब से 75 वर्ष के बाद मंत्री पद पर रहना ठीक नहीं है और शायद उसी को लेकर किरोड़ी लाल मीणा ने यह बयान दिया होगा कि मेरी उम्र 74 वर्ष हो चुकी है और आने वाले साल तो वैसे भी मुझे मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। अब ये बयान के बाद पार्टी की तरफ से क्या रिएक्शन आता है, किरोड़ी लाल मीणा ने यह क्यों बयान दिया है और आने वाले समय में अगर मंत्रिमंडल में फेरबदल किया जाता है तो क्या किरोड़ी लाल मीणा का भी महकमा बदला जाएगा या फिर किरोड़ी लाल मीणा को अगले वर्ष अपना मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा, यह देखने वाली बात होगी। महेंद्र मासुक्ता, लोकमत हिंदी, जयपुर।